नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफर। और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। हम लोग पढ़ रहे हैं दिशा परीक्षण और उसमें दूसरा सवाल का टाइप, जिसमें कि आप दूरी संबंधी सवाल पढ़ रहे हैं, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय आपको बता दिया गया है रचना के माध्यम से। आपको सवाल लगाना होता है। कुछ सवालों की प्रैक्टिस आपको करवाई गई है। आज के इस वीडियो में हम और सवालों की प्रैक्टिस करने वाले हैं और इस पाठ को लेकर के आपका ये लेक्चर नंबर 5वां लेक्चर है आपका। और फटाफट से आप हमसे जुड़ जाइए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो आपके आसपास में ऐसे कोई स्टूडेंट हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो उन्हें जरूर जोड़िएगा। निःशुल्क है, कहीं पर भी फीस पेमेंट की कोई बात नहीं होती है। एक सेवा है, आपसे निवेदन भी है, आग्रह भी है कि अधिक से अधिक लोगों को साथ में जोड़िए। अब देखिए, एक सवाल जो यहाँ दिया गया है, ये सवाल आपका LIC AAO 2010 में पूछा गया सवाल है। जैसी मेरी विशेषता रही है कि मेरा प्रयास होता है कि मैं आपको अधिक से अधिक विगत वर्ष की परीक्षाओं में आए हुए सवालों की प्रैक्टिस करवाऊं। तो उसमें बड़ा प्यारा सा सवाल है, बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ आपसे केवल एक सवाल पूछा गया है, अब वह प्रारंभिक दिशा से किस दिशा में है। प्रारंभिक दिशा से किस दिशा में है, यानी आपसे जो पूछा जा रहा था कि मूल बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा, वही सवाल आपसे दोबारा यहाँ पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसकी रचना करेंगे। रचना करने में ये दिखा गया कि संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है। अब सपोज करिए भाई फाटक ऐसे उत्तर दिशा की ओर है, ऐसे। अच्छा, फाटक उत्तर दिशा की ओर खुला हुआ है, तो जब आप घर से निकलेंगे, मतलब अंदर भी दरवाजा से घर का है, चाहे स्कूल का फाटक है, जब आप अंदर से निकलेंगे उसमें बाहर की तरफ, तो जिधर फाटक खुला हो उधर आपका फेस होगा। और जब आप अंदर आएंगे तो आपका फेस और दरवाजे का फेस उल्टा होता है ना। तो अभी तक आपने जो भी सवाल देखा है उसमें ये देखा आपने कि घर से निकल कर, तो वाजिब सी बात होती है, आप घर से निकलते हैं, दरवाजा अगर आपका घर का मुहाना उत्तर तरफ है तो आप भी उत्तर फेस करके ही निकलते हैं, पीछे करके से नहीं निकलते हैं आप, है ना। अगर आपके घर का फेस पूरब साइड में है तो आप जब भी घर से निकलते हैं, यानी कमरे से बाहर निकलते हैं, तो आपका फेस पूरब की तरफ रहता है। इसके ठीक विपरीत जब आप घर में एंट्री मारते हैं, तो अगर आपके घर का मुहाना उत्तर तरफ है तो घर में अंदर आते समय आपका मुंह किधर हो जाएगा, दक्षिण हो जाता है। ठीक है। तो अब ये फाटक उत्तर दिशा की ओर खुला हुआ है, कोई भी है जो फाटक से बाहर जाएगा उसका फेस उत्तर की तरफ होगा। तो वो कह रहे हैं कि वह फाटक से बाहर निकलकर 200 मीटर आगे जाता है। वो यहां से क्या करता है, निकल करके 200 मीटर जाता है। ये हो गई दूरी भाई आपकी 200 मीटर। 200 मीटर आगे जाता है तथा अध्यापक को देखकर एकदम विपरीत दिशा में 300 मीटर जाता है। और जब 200 मीटर जाता है तो जैसे ही अपने टीचर को देखता है, वापस वो जो है 300 मीटर, तो 200 की दूरी तो ये यही हो जाएगी इसकी, बीसी रास्ते पर वो रिटर्न आएगा। 200 ये हो गया, 100 मीटर और चलेगा, ये देखो यहां पहुंच जाएगा। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है इसकी, 300 मीटर वापस आ गया। क्लियर। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा भाई तो इधर जाएगा। कितना गया है वो, 400 मीटर गया है बाएं मुड़ करके। अब वो यहां पर है, ठीक है, 400 मीटर दूरी तय करता है। अब वह प्रारंभिक दिशा से किस दिशा में है, यानी प्रारंभिक स्थान कह लीजिए आप, यहां प्रारंभिक स्थान शब्द होना चाहिए। प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो उसने प्रारंभ यहां से किया था, यहां से स्टार्ट नहीं किया था ना, यहां से स्टार्ट किया है, यहां बीच से स्टार्ट किया है। 200 मीटर गया, टीचर को देखा, 300 मीटर बैक आ गया। ठीक, 300 मीटर बैक आने का मतलब क्या है, 200 मीटर तो ये जो दूरी चला था वो वाली हो गई, और 100 और जाएगा पीछे, यानी गेट के अंदर स्कूल में ही। फिर 400 मीटर जो कि आपने बाएं गया है तो यहां पहुंच गया है। पूछ रहे हैं कि अब वह प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान से कह रहे हैं ना, तो प्रारंभिक स्थान से शब्द से समझेंगे कि कहां से शुरू करना है आपको। यहां से कह रहे हैं, यहां को देखना है। देखिए यही तिर्यक दिशा जो है, यही आपसे पूछा जा रहा है, ये तिर्यक दिशा, तिर्यक दिशा ये पूछी जा रही है।
अब भाई अगर सीधा ये नीचे की तरफ होता तो आप दक्षिण बताते, और सीधा इधर होता, ये इस तरफ होता तो आप पूरब बताते, ईस्ट बताते। जबकि दोनों के बीच में एरो इंडिकेट कर रही है, इसका मतलब क्या है, ये साउथ ईस्ट। आपका जवाब क्या होगा, दक्षिण पूर्व। क्या जवाब हो जाएगा आपका, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। क्लियर। तो ये सवाल आपसे LIC AO 2010 में पूछा गया सवाल था, जहां आपको बताना था प्रारंभिक स्थान से। तो प्रारंभिक स्थान पे खड़े होके लास्ट वाले पॉइंट को देखिए, तो ये आपको तिरछा नजर आ रहा है। जब भी तिरछा नजर आएगा तो आपको दो दिशाओं को मिला के जवाब देना पड़ेगा, उसको हम मध्यवर्ती दिशा बोलते हैं। अगर पूरा राइट पे होता तो पूरब होता, पूरा ठीक नीचे होता तो दक्षिण होता। तो दोनों को मिला करके जो है कि ये आपका क्या है, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व आपका यहाँ जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए प्रश्न संख्या 6 देखिए, बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान पश्चिमोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। जोसेफ रहीम का पड़ोसी है। देखिए रहीम के पड़ोसी दोनों हैं, बाबू भी है और जोसेफ भी है, और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में। उसका शब्द यहां जो आया है वो किसके लिए है? देखिए जो तर्क होता है वो शब्दों का खेल होता है, बाकी कैलकुलेशन जोड़ घटाना या जो भी है चीजें वो आप कर सकते हैं, लेकिन कोई बात आपको कही जा रही है शब्दों के माध्यम से, उस शब्द का पर्याय समझना ही सबसे बड़ा तर्क है कि आप उसको कैसे समझते हैं, किस अर्थ में उसको लेकर के जाते हैं आप। बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान, ये उसका कौन है, बाबू है कि रहीम है, बताइए। बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान, उसका माने कौन, उसका माने बाबू, उसका माने बाबू। यहां अगर जो शब्द आता तो आए हुए तुरंत के नाम हमसे, अभी मैं आपको जब अगला पाठ ये पढ़ाऊंगा क्रम व्यवस्था वाला, वहां बड़ा तर्क आएगा, वहां इस तरह के शब्दों के खेल से आपका उत्तर बदलेगा, ठीक है। अच्छा, तो बाबू जो है वो रहीम का पड़ोसी है, यानी एक मकान होगा किसका, रहीम का। ये सपोज करिए कि रहीम का मकान है। किसका मकान है भाई, रहीम का। बाबू उसका पड़ोसी है, और पड़ोसी शब्द जानते हैं कौन होता है, पड़ोसी कौन होता है भाई, जिसका घर आपके घर से सटा हुआ है वही पड़ोसी होता है। जिसका घर आपके घर के सामने होता है वह नहीं होता है। यानी तर्क शास्त्र में, तर्क में पड़ोसी वही जो आपके घर से बिल्कुल सटा है। यानी एक व्यक्ति के पास दो ही पड़ोसी होते हैं, एक राइट साइड वाला, एक लेफ्ट साइड वाला, ठीक है, और सामने वाला जो है कि पड़ोसी नहीं होता है। और यहां बाबू जो है ये रहीम का पड़ोसी है, उसका मकान का है पश्चिमोत्तर में। देखिए पश्चिमोत्तर का मतलब समझ रहे हैं, न पूरा ओहो, न पूरा उत्तर है न पूरा पश्चिम है, दोनों क्या है, दोनों को मिला के, दोनों के बीच में पश्चिमोत्तर में। ये हो गया भाई किसका, ये हो गया आपके बाबू का मकान। कितनी दूरी पर है, 200 मीटर पर ये बाबू का मकान होगा। देखिए हो गया ना, रहीम, रहीम के बाद ये बाबू हो गए। उसके बाद दूसरी सूचना में है जोसेफ रहीम का पड़ोसी है। जोसेफ जो है वो रहीम का पड़ोसी है, यानी रहीम से ही जोसेफ भी जुड़ा हुआ है। लेकिन जो बाबू था ना वो पश्चिमोत्तर यानी उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में था, तो आपने नॉर्थ वेस्ट बना दिया। ये एक रहीम का घर, रहीम के घर से नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो बाबू का घर मिलेगा 200 मीटर की दूरी पर। फिर जोसेफ का मकान कहाँ मिलेगा आपको, जोसेफ रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान, यानी उसका शब्द जो आया है ये किसके लिए आया है, जोसेफ के लिए आया है। जोसेफ का मकान कहाँ है, दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम का मतलब समझ रहे हैं, न पूरा पश्चिम न पूरा दक्षिण, दोनों के बीच में उसका मकान है। ऐसे ये हो गए भैया आपके जोसेफ। क्लियर। और ये भी दूरी कितनी है,
200 मीटर है। अब ये मत करिएगा कि 200 मीटर की दूरी ये बनाए हैं फिर अगली 200 मीटर की दूरी आप इतना बना दें। नहीं, दूरी जो बनाए हैं लगभग एक बराबर सी दूरी, जब बराबर दूरी दी गई तो उसका चित्र भी लगभग जो है कि जो लाइन आप खींचेंगे वो लगभग बराबर सा होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, गोपाल जोसेफ का पड़ोसी। अब देखिए जो गोपाल है ना वो जोसेफ का पड़ोसी है और उसका मकान कहाँ है? दक्षिण पूर्व में। अब दक्षिण पूर्व कहाँ होगा? जोसेफ के मकान से दक्षिण पूर्व। जोसेफ का पड़ोसी है ना तो जोसेफ के हिसाब से करेंगे दक्षिण पूर्व। न पूरा पूरब में है न पूरा दक्षिण में है। कहाँ है वो? ये देखिए दक्षिण पूर्व में। ये कौन है? गोपाल है। गोपाल है, ये भी 200 मीटर दूरी पर है। हो गया यहां तक? गोपाल जोसेफ का पड़ोसी। देखिए गोपाल जो है वो जोसेफ का पड़ोसी हो गया और वह दक्षिण पूर्व है। दक्षिण पूर्व में न पूरा नीचे है न पूरा दाहिनी तरफ है, दोनों के बीच में से तिरछी लाइन पर है। ठीक, उसके बाद रॉय गोपाल का पड़ोसी है। अब देखिए रॉय जो है ना, कोई रॉय है जो कि गोपाल का पड़ोसी है, उसका मकान पूर्वोत्तर दिशा में। पूर्वोत्तर मतलब क्या है? न पूरा उत्तर की तरफ है न पूरा पूरब की तरफ है, दोनों के बीच में है ऐसे। ये कौन है भैया? रॉय है। ठीक, ये पूरा चित्र बन चुका है देखिए। और ये भी दूरी कितनी है आपकी? 200 मीटर है। अब सवाल आपसे पूछा गया है रॉय का मकान बाबू के मकान की किस दिशा में है? रॉय का मकान तो ये हो गया, अब बाबू का मकान आपका यहां है। ठीक है, तो किस दिशा में है ये? ऐसे इसको खींच दीजिए, डॉट कर दीजिए। तो कहां है? न पूरा पूरब की तरफ है न पूरा दक्षिण की तरफ है, दोनों के बीच में है ना उसका मकान। अब देखिए कहां से कहा वो, इतना लगाने के बाद रॉय का मकान बाबू के मकान की किस दिशा में है, तो बाबू के मकान से आपको रॉय का मकान देखना है। रॉय का मकान ही तो पूछा जा रहा है। ठीक, तो बाबू के मकान से रॉय का मकान देख रहे हैं आप, तो आपको नजर क्या आ रहा है? दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट आपको नजर आ रहा है। भाई सीधा नीचे की तरफ होता तो आप दक्षिण बताते, सीधा दाहिने हाथ की तरफ होता तो पूरब बताते, दोनों के बीच में जा रहा है तो आप क्या बताएंगे? इसको दक्षिण पूर्व बताएंगे। ठीक, तो यहां से आपका विकल्प संख्या 1 जो है वो सही हो जाएगा। ये सवाल आपसे एसएससी ग्रेजुएट लेवल में 2010 में पूछा गया सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है। और आपको मैं बता दूं, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये सवाल यही नहीं कई परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। क्लियर? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन आप। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एसएससी ग्रेजुएट 2012 में पूछा गया आपसे सवाल है और दूरी को लेकर सवाल पूछा गया है। हालांकि इन्होंने यहां पर एक ही प्रश्न पूछा है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, लेकिन बड़ा सवाल है और चर्चा इसमें हम अपने जो 4 सवाल हमारे बनते हैं संभावित, उन चारों सवालों की चर्चा हम आपसे करेंगे। देखिए गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 मीटर जाता है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि बढ़िया सा एक चित्र बनाना है। एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया भाई ये इसका, यहां से वो कहा जाएगा दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम देखिए कुछ इस तरह से आएगा वो, ये हो गया दक्षिण पश्चिम। कितना आया है? 8 मीटर कर दीजिए। फिर है दक्षिण पश्चिम की ओर 8 मीटर की दूरी तय करता है। फिर पूर्व की ओर, वहां यहां देखिए आपको दाहिने और बाएं नहीं बताया जा रहा है मुड़ने के लिए, आपको ये बताया जा रहा है कि वो पूर्व की ओर मुड़ जा रहा है। तो पूर्व की ओर यहां से सीधा आप पूरब की तरफ मुड़ेंगे और कितना जाएंगे भाई? 20 मीटर जाएंगे। कितना जाएंगे? 20 मीटर। चले जाइए, ये हो गया आपका 20 मीटर। भाई 8 मीटर अगर ये है, ठीक, तो 20 मीटर उससे बड़ा ही होगा। अब देखिए वो यहां पे पहुंचा हुआ है। ठीक है, वहां से वह उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व कहां है? अगर सीधा ऊपर जाता
तो उत्तर होता, आगे बढ़ता तो पूरब होता। दोनों के बीच में कितना जा रहा है वो 8 मीटर। देखिए यहां से यही है 8 मीटर, ये हो गया 8 मीटर। क्लियर, ये उत्तर पूर्व हो गया इसका 8 मीटर का। जाकर वहां से वह उत्तर पूर्व की ओर 8 मीटर जाकर पश्चिम की ओर 6 मीटर, पश्चिम की ओर 6 मीटर, ये हो गया इसका 6 मीटर। और जब भी आप एग्जाम में बनाएंगे चित्र आपका बड़ा होना चाहिए, ताकि आप उसमें कई बार घूमना रहे तो बना सकें, क्लियर फिगर हो। जनरली लोग क्या करते हैं, जगह बचाने के लिए 8 मीटर गया, 20 मीटर गया, फिर 8 मीटर गया, फिर 6 मीटर गया, कुछ और चलना था। इतना टाइम आपका खराब गया कि नहीं गया? ठीक है, तो बड़ा सा चित्र बनाइए जिसको आप समझ पाते हैं। साथ ही साथ कंसंट्रेशन आपकी जबरदस्त होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल फुली कंसंट्रेट। मैं आपसे बात भी कर ले रहा हूं और अपना कंसंट्रेशन भी मैं बनाए हुए हूं सवाल पर, ठीक है। अच्छा, वहां से वह उत्तर पूर्व की ओर 8 मीटर जाकर के 8 मीटर चला गया, जाकर के वो 6 मीटर मुड़ जाता है पश्चिम की ओर। वहां से वह उत्तर पूर्व, फिर वो उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, उत्तर पूर्व की ओर 2 मीटर। कितना गया भाई यहां से? ये कितना है आपका, ये दूरी 2 मीटर है, ठीक है। 2 मीटर हो गया, ये 2 मीटर जाता है, फिर वह पश्चिम की ओर 4 मीटर जाता है। यहां से वो कितना जाता है भाई? 4 मीटर, ये हो गया इसका 4 मीटर जाता है। और दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर, दक्षिण पश्चिम, ये ऐसे ही तो होगा दक्षिण पश्चिम ना भी, सीधा जाएगा तो पश्चिम और नीचे जाएगा तो दक्षिण, दोनों के बीच में से जाएगा, ये देखिए, ठीक। ये हुआ कितना? 2 मीटर ना, 2 मीटर, क्योंकि इधर 2 मीटर गया था तो उसी के रेशियो में यहां भी वो 2 ही मीटर चलेगा, क्लियर। अच्छा, और वह दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर जाकर, दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर जाकर के रुक जाता है। देखिए ये है, रुक जाता है, ये स्टार्टिंग, ये क्या है, आरंभ किया है, और यहां पर उसने अपनी यात्रा को समाप्त किया है। ये है इसका परफेक्ट फिगर, चित्र है ये इसका सटीक, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, अब सवाल की हम आपसे बात करें, जो यहां पूछा गया है वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए यही दूरी उसकी कवर करनी बाकी रह गई है, यही दूरी इसकी कवर करनी बाकी रह गई है, तो कितनी दूरी पर है ये दूरी आपको पता करनी है। देखिए ये रचना कर देंगे, एक चित्र यहां बना छोटा वाला, एक चित्र यहां बना बड़ा वाला, 2 चित्र बना आपके पास, ठीक। अब ये 2 है, ये 2 है, आमने सामने की भुजा बराबर हो गई। अगर ये 4 है तो इसके सामने की भुजा कितनी होगी, ये भी 4 मीटर की हो जाएगी। क्लियर है बात यहां तक? अच्छा, तो ये एक चित्र क्या बनाइए, ये जानते हैं, इसको बोलेंगे आप हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? हाँ, समांतर चतुर्भुज बोलेंगे इसको आप, ठीक है। आयत तो नहीं बोलेंगे, ठीक, समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। आयत जो होता है वो 90 अंश के कोण वाला होता है, ध्यान दीजिएगा कि भी आयत इसको बोल दें आप, ठीक है। हाँ, ये क्या है, आयत आपका ऐसे होता है, यहां भी 90, यहां भी 90, यहां भी 90, यहां भी 90। और समांतर चतुर्भुज जो होता है उसमें 90 अंश का कोण होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो उसके एल और बी जो होते हैं ना, ठीक, तो वो जो है समांतर होते हैं। यानी ये देखिए पैरेलल आ रहा है, ये लाइन पैरेलल जा रही है, तो ये समांतर चतुर्भुज है आपका। छोड़िए उसको, ये 2 था, इसके सामने की भुजा 2 थी, ये 4 है, इसके सामने की भुजा कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो अब दूसरे चित्र में आ जाइए, ये तो आपने 4 निकाल लिया, दूसरे चित्र बड़े वाले में आइए।
ये 8 है, इसके सामने की भुजा कितनी है 8। अगर नीचे ये 20 है, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, ये है देखिए समांतर लाइनें जा रही हैं और ये वाली भी समांतर लाइनें हैं आपकी। तो अगर ये दूरी 8 तो इसके सामने की 8 ये दिया ही गया है, ये 20 है, इसके सामने की दूरी कितनी होगी, ये भी तो पूरी 20 मीटर होगी। क्लियर। यहां तक है 6, यहां तक है, यहां तक 6 है और यहां तक 4 है, टोटल मिला दिया तो कितना हो गया, ये 10 मीटर हो गया। ठीक, 10 मीटर हो गया। अब पूरी दूरी आपकी 20 है और यहां तक आपको पता हो गया है 10, तो बचा कितना, ये भी तो 10 मीटर ही बचा। क्यों उलझिएगा मत सवाल में, इसको बार बार रिपीट करके बल्कि देख लीजिएगा, तो आपका दूसरा विकल्प यहां से सही हो जाएगा। ठीक, ये समझाने में, इतना लिखने में आपको भाई है, समझ गए कि नहीं। देखिए ये 8 तो ये भी 8, ये 20 तो पूरी दूरी हो गई 20, ये इतना 6 और ये 4, तो पूरा मिला के कितना हो गया 10 पूरा। और मतलब कि बड़े चित्र में कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए, तो 10 आपको मालूम हो गया, तो बचा कितना 10 मीटर बचा आपका। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 10 मीटर। अच्छा, ये तो भाई एग्जाम के हिसाब से आप सवाल में आंसर दे देंगे। ठीक, अब अगर हम आपसे बात करें चारों सवालों की हम आपसे बात करें, तो अब वह प्रारंभ किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ये तो मान लीजिए दिया गया कि दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है। पहले सवाल में क्या आएगा आपका, साउथ वेस्ट आएगा, दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है। दूसरा है कुल दूरी। अब कुल दूरी जो अब है आपसे पूछी जा रही है, मान लीजिए यहाँ कुल दूरी नहीं पूछा गया है, कुल दूरी पूछा गया है, तो क्या करेंगे आप, पहले चला है 8, फिर चला है वो 20, फिर वो चला है 8 और फिर चला है 6, फिर वो चला है 2 और लास्ट में वो चला है 4, यही चला है ना। तो क्या करेंगे, 8 8 16, 6 22, 2 24, 4 28 के 8 हासिल 2 और 2 और 2 4, यानी कुल कितनी दूरी चला है वो 48 मीटर चला है। कुल दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 48 मीटर। और ये सवाल जो पूछा गया है प्रारंभिक बिंदु से, यानी कि मूल बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी कितनी है, ये आपकी 10 मीटर है। क्या है 10 मीटर। चौथा सवाल अगर ये बनता, पूछा जाता कि मूल बिंदु से किस दिशा में है, तो मूल बिंदु पे खड़े होके अंतिम को आप देखेंगे तो क्या आएगा, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, चौथे सवाल के अकॉर्डिंग पूर्व हो जाएगा। क्लियर। तो बड़ा ही अच्छा सवाल था हमारे हिसाब से ये, और ऐसे कठिन सवालों को आपको लगाना चाहिए। ठीक है, और मैं आपको एग्जाम में आए सवाल कठिनाई के स्तर को देख करके बड़े बड़े सवालों को ही हल करवा रहा हूं। ठीक, और यह बात दिमाग से निकाल दीजिए कि हर सवाल पाइथागोरस से लगेगा, लगता है लेकिन हर सवाल नहीं। अभी आज के जो वीडियोस हैं, मेरे आज की क्लासेस हैं, इसमें कहीं पर भी पाइथागोरस का यूज नहीं है। कॉमन सेंस लगाना है और इतने फुल कॉन्फिडेंट में आपको रहना है कि आप जो लगा रहे हैं, ठीक है, वो सही लगा रहे हैं, और ये प्रैक्टिस का नतीजा रहेगा कि आप कॉन्फिडेंट से भरे रहेंगे। और एक बात मैं आपसे बता दूं, बड़प्पन की बात नहीं है, आप सभी का आशीर्वाद है कि मैं आपको बिना पढ़ाए डायरेक्ट पढ़ाता हूं, यानी जो भी तर्क, जो भी दिमाग लगाना होता है, मैं यहीं आपके साथ लगाता हूं। ठीक है, इसके लिए मैं अतिरिक्त प्रिपरेशन या अतिरिक्त तैयारी मैं नहीं करता हूं। ठीक, बड़प्पन की बात नहीं है, या गलत सेंस में मत लीजिए। देखिए, तर्क जो है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसको हमेशा एक्टिव रखिए अपनी। और मैंने पहले बहुत प्रैक्टिस की है और बहुत पढ़ाया है मैंने, और उसी का नतीजा है कि मुझे जो है कि अब अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो वही उम्मीद हम आपसे करते हैं कि भाई आप तो कंपटीशन में बैठने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आप जब भी जाएं तो भगवान करे ऐसा हो कि आपका लगाया सवाल आपको मिल जाए, तब मजा आएगा। क्लियर। अगला देखिए, चलिए देखिए, एक सवाल जो आपको यहां दिया गया है, 8वां क्वेश्चन, ये एसएससी सीपीओ 2010 में पूछा गया सवाल है। बड़ा बढ़िया सवाल। मैंने और मेरे मित्र ने
100 मीटर दूर दो स्थानों से, ठीक है, एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। यानी मैं हूं और ये मेरा दोस्त है। यहां लिख लेता हूं मी, या हिंदी में लिखता हूं भाई मैं, और यहां पे मेरा कौन है, ये दोस्त है। ठीक है, दोनों क्या है, 100 मीटर की दूरी है। ये दूरी कितनी है पूरी आपकी, 100 मीटर। सौ मीटर की दूरी पर है। अच्छा, हम दोनों लोग क्या करते हैं, एक साथ चलना शुरू करते हैं। यानी मैं इधर चलूंगा और मेरा दोस्त इस तरफ आएगा। क्लियर? 30 मीटर चलने के बाद, यानी यहां ये हो गया 30 मीटर, और मेरा दोस्त भी यही दूरी चला है 30 मीटर। क्लियर? अच्छा, 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाएं घूम गया। वह बाएं घूमेगा तो कहां जाएगा, नीचे की तरफ। बाएं घूमा और 10 मीटर, देखिए घूमा तो यहां से वो आएगा, ये हो गया 10 मीटर। 10 मीटर बाएं घूम गया और 20 मीटर चला। कितना चला, नहीं 10 मीटर चला। फिर वह दाएं घूमा, दाएं घूमेगा तो इधर आएगा, घूम के वो कितना चला, ये 20 मीटर चला। फिर वह दोबारा दाएं घूमा, दाएं घूमने का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ जाएगा। दोबारा दाएं घूमा और वापस उस सड़क तक पहुंच गया। वापस उस सड़क तक पहुंचने का मतलब कितना है, ये 10 मीटर जाएगा तब तो वापस पहुंचेगा, क्योंकि 10 मीटर इधर आया था वो। ठीक, तो एक बात यहां समझिए, मैं तो सीधे चल रहा हूं, मेरा मित्र दाहिने बाएं हो रहा है। समझ रहे ना? चलिए, अब फिर वह दोबारा दाएं घुमा और वापस उस सड़क तक पहुंच गया जिस सड़क पर उसने चलना शुरू किया था। मैं सीधा चल रहा हूं, मेरा मित्र इधर घूम रहा है। हम दोनों एक ही गति से चले तो इस समय हम दोनों के बीच कितनी दूरी है। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि विवादित क्वेश्चन है। एक बात ये कि मित्र जब मेरा चला है तो मैं भी चला हूं, फिर मेरा मित्र इधर उधर मुड़ के चला है, तो उस दौरान मैं चला हूं कि रुका हूं, दोनों बातें हैं। ठीक, लेकिन विवादित क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, परंतु किसी भी तरह से आप लगाएंगे तो इसका उत्तर आना चाहिए। हम लगा के देखते हैं। पहली कंडीशन में हम मान रहे हैं कि मैं यहां रुक गया हूं, मैं यहां पर रुक गया हूं। क्लियर? मैं रुक गया हूं, मैं यहीं स्टॉप हूं। तो 30 मीटर मेरा दोस्त ये चला, फिर 10 इधर आया है, फिर ये 20 आया है, फिर वापस 10 यहां पहुंच गया है। यानी ये वास्तव में उसने ये 20 मीटर की दूरी तय कर ली। यहां वो है मेरा मित्र यहां है। अब तो 30 ये पहले चला था, वास्तव में 20 उसी रास्ते पर भी दूसरी तरफ गया, उसको नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये दूरी हमको बताना है कि मेरे और मित्र के बीच में कितनी दूरी है। तो यही दूरी मुझे बताना है, यही दूरी मुझे बताना है। तो अब ये दूरी कितनी है, टोटल है आपका 100, 30 मैं चल चुका हूं, तो बचा कितना, 70। मेरा दोस्त कितना चला, 30 चला है, फिर 20 चला है, तो मेरा दोस्त भी 50 मीटर चल चुका है, तो बचा कितना, 20 मीटर। यानी मेरे और दोस्त के बीच में अभी कितना फासला है, 20 मीटर का। तो आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा उस दशा में जब मैंने अपने आप को यहां रोक लिया है। 30 मीटर जाने के बाद मेरा मित्र जो है ना, वो नशे में है, वो दाहिने बाएं घूम रहा है और वापस उसी सड़क पर चला जा रहा है, जबकि डिस्टेंस 100 मीटर की ही है हम लोगों की। अच्छा, ये मजाक था भाई। अब हम जो है इसको दूसरी तरह से लगाते हैं, जिसमें कि वह भी चल रहा है, वह टेढ़े मेढ़े चल रहा है, लेकिन मैं सीधा चल रहा हूं, क्योंकि
दिया गया कि जिस गति से वो चल रहा है उस गति से मैं भी चल रहा हूं, तो हम दोनों चलते हैं समान गति से, जितना वो चलेगा उतना मैं भी चलूंगा, लेकिन फर्क ये रहेगा कि वह मुड़ करके चलेगा और मैं सीधा चलूंगा। ठीक, पहले मेथड से आपका आया कि जहां आपने उसको चलाया है और अपने आप को स्थायी कर लिया है 30 मीटर जाने के बाद। दूसरे तरीके से देखिए, ये हो गया मैं और ये हो गया मेरा मित्र हो गया ये। अब 30 मीटर जाने के बाद ये 30 मीटर हो गया और ये मेरा दोस्त भी 30 मीटर हो गया, चल गया भाई। ठीक, 30 मीटर, ये 30 मीटर और मैं भी हो गया यहां तक चल के 30 मीटर। अब वो ये कह रहे हैं कि वो बाएं घूमा और 10 मीटर, बाएं घूमेगा तो नीचे की तरफ आया है 10 मीटर। इस दौरान मैं भी 10 मीटर यहां पहुंच गया। ठीक, फिर वह दाएं घूमा और 20 मीटर चला, वो दाहिने घूमेगा और 20 मीटर चलेगा, मैं भी 20 चला गया। देखो ये 30 चला था मैं, फिर 10 चला हूं, फिर 20 चला हूं। ठीक है, उसके बाद दोबारा दाएं घूमा और वापस उसी सड़क पर, वापस देखिए उसी सड़क पर पहुंच गया, यहां वो पहुंच गया 10 मीटर, तो मैं और 10 मीटर चल लेता हूं भाई, मैं यहां पहुंच गया हूं 10 मीटर, मैं यहां पहुंच गया हूं और मेरा दोस्त यहां पर। ठीक, तो पूरी दूरी में देखिए आप, पूरी है कितनी 100 मीटर, मेरा दोस्त कितना चला है 30 और 20 चला है, वास्तव में जो स्ट्रेट सड़क के लिए है 20 चला है। ठीक, 100 मीटर का पूरा वे था, 20 मीटर मेरा कितना 30 और 20 मेरा दोस्त चला है 50 मीटर। लेकिन एक चीज है कि मैं कितना चल चुका हूं, वास्तव में मुख्य सड़क पर मेरा दोस्त केवल 50 मीटर चला है, जबकि मैं 30, 10 40, 20 60, 10 70 में चल गया, यानी मैं उससे आगे निकल गया। आगे निकल गया तो कितना गया मैं भी, 50 वो चला था, 70 में चला गया तो कितना आया 20 मीटर आया। ठीक, तो दोनों तरीके से आपका जो आंसर आएगा वही आएगा, चाहे जिस भी तरीके से आप लगाइए। यानी इसमें बस यही होगा कि आप आगे निकल जाएंगे और मतलब दूसरी तरफ निकल जाएंगे, आपका मित्र दूसरी तरफ निकल जाएगा, एक दूसरे को पास कर जाएंगे आप। ठीक, यानी पास कर जाएंगे उस कंडीशन में आप यानी कि एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक, और यह आप मित्र को यहां भी रख के लगा सकते हैं, मित्र को यहां भी लगा सकते हैं, तो ये जो चित्र ये बना है इधर, वो ऊपर की तरफ बन जाएगा। बस क्लियर है। तो यहां तक आपको जो है कि सवाल लगाना है, पढ़ना है और इसी तरह के ढेर सारे सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक, शेष अगले क्लास में।